हमारे एक ट्रेनर साहब कहते हैं कि भर्ती आईडी लगाओ। हाँ, जितना मर्जी उतनी ज्वाइनिंग करो, जितना मर्जी उतनी आईडी लगाओ। ऐसा नहीं करना है, हमें सामने वाले को जानना है, वो चाहते क्या है। देखिए, कोई पैसे के लिए काम करना चाहता है, कोई मान सम्मान के लिए काम करना चाहता है, कोई फेमस होने के लिए काम करना चाहता है, कोई स्वस्थ होने के लिए करना चाहता है। हर किसी को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन देखा जाए तो 90% लोगों को पैसा चाहिए। 90% लोग पैसे के लिए ही MLM मार्केटिंग में आते हैं। 90% लोग अपना सपना पूरा करने के लिए MLM में आते हैं, क्योंकि MLM एक ऐसा सिस्टम है जहां से आप काले बालों में रिटायरमेंट ले सकते हैं, ब्लैक हेयर रिटायरमेंट ले सकते हैं। बाकी सब जगह लोग रिटायरमेंट होते होते कैसे बाल हो जाते हैं? सफेद। 60 साल में रिटायर होते हैं। एक नेटवर्क मार्केटिंग, MLM मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसा सिस्टम है जहां आप 40 साल में, 30 साल में, 45 साल में और 25 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि कब आपने शुरू किया, कब आपको मौका मिला, कब आपके पास ये सिस्टम चल के आया, कब आपको इस सिस्टम की जानकारी हुई और आपने कितनी जल्दी इसको सीख के जानकारी लेके और स्टार्ट किया। जैसे कि हमारे MD सर हैं, हमारे रेनमेट मार्केटिंग के जो 2 MD सर हैं, मिस्टर अर्जुन वर्मा जी और सत्येंद्र राजपूत जी, तो दोनों ही युवा हैं, युवा डायरेक्टर हैं। सत्येंद्र सर की एज ऐसी मेरे हिसाब से 27-28 साल होगी और अर्जुन सर वो भी 30-35 साल के 30-35 साल की एज में ही होंगे, ज्यादा एज नहीं है। तो उन्होंने इस एज में डायरेक्ट सेलिंग में आके सीख के खुद की कंपनी बना दी है, डायरेक्टर बन गए, इसके कंपनी के MD हैं, CMD हैं। और हम लोग अभी सीख रहे हैं, हम लोग जानकारी ले रहे हैं, हम लोग MLM में आगे बढ़ रहे हैं, जानकारी लेके इनकम कर रहे हैं, सीख के आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से डिपेंड करता है हमारे ऊपर। किसी को हमें बाद में जानकारी मिली, हमने बाद में सीख पाया। जैसे हमारे रमन पाल जी बैठे हैं, अभी कितनी एज है भैया आपकी? 21 साल। अभी देखिए कितना सुनहरा अवसर है इनके पास। 18 साल में हम वयस्क होते हैं, 18 साल में हम काम करने के लिए वयस्क होते हैं, 18 साल में हम मान्य होते हैं कि हम कहीं काम कर सकते हैं, कहीं जॉब कर सकते हैं। और भैया ने 21 साल में इस डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव लेके इसको स्टार्ट कर दिया है। रमन पाल जी गलत कह रहे हैं? तो हमारे रमन जी ने भी आज की मीटिंग सीखी, हमने MD सर को सुना, हमने अपने कंपनी के जो डिजिटल ट्रेनर हैं उनको सुना, तो उनके माध्यम से हमने कुछ जानकारी ली। तो आप भी कुछ 2 शब्दों में स्टेज पर आके बताएंगे कि कैसे आपने क्या सीखा, क्या समझा और कैसे हम इसको कम समय में यहाँ से जल्दी आगे बढ़ा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हम लोग सब लोग मिलके इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो रमन पाल जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। और हमारे प्रदीप राजपूत सर का माला पहना के स्वागत करेंगे जी। और ले लीजिए उससे मुबारक हो सर, मुस्कुराइए आप रेनमेट से एकदम जी। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज से कुछ ही दिन पहले मैंने क्या किया, रेनमेट ज्वाइन किया और वहाँ से मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला, यानी कि अच्छा इनकम प्रॉफिट। यानी मेरा नाम रमन पाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने रेनमेट मार्केटिंग क्यों ज्वाइन किया, इसमें प्रॉफिट क्या है, यानी कि कितना इसमें अचीव होता है, कहाँ तक अपने इनकम कर सकते हैं और जो हारे थके लोग हैं वो भी अपने यहाँ पे इनकम करके अच्छा खासा आगे कर सकते हैं। यानी कि मैं अपनी जर्नी में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, ताकि आप लोग भी जल्दी से जल्द रेनमेट मार्केटिंग में ज्वाइन करें और अपने सपनों को पूरा करें। आज मैंने जो सीखा, यानी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यानी जो रेनमेट मार्केटिंग का बिजनेस है एकदम इस इंडिया के अंदर एक पहला बिजनेस है ऐसा, यानी कि जो आपको 1 लाख से भी पैसा देता है, यानी सिंगल लाख से भी आपको पैसा देता है। यानी कि बहुत सारी कंपनियां, जब तक आपका लेवल अचीव नहीं होगा, जब तक आपका लेवल आगे मेंटेन नहीं होगा, तब तक आपको पैसा नहीं देगा। बट हमारी रेमनेट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में ऐसा कुछ नहीं है, नो कंडीशन है। यानी कि आप लेवल आए अथवा ना आए, यानी कि आपका मैचिंग बहुत बनाओ, फिर भी आपके क्या होगा, अकाउंट में पैसा आएगा। वो आपको सर हमारे बारीकी सब एक जानकारी से बताएंगे और आप लोगों को देंगे। यानी कि मैं आपको ज्यादा ना बात करते हुए थोड़ी बात में समझा रहा हूँ। यानी कि आपको एक अच्छा वक्ता बनना है ना, तो उससे पहले आपको एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। यानी कि आपको अगर स्पीकर बनना है ना, तो पहले आपको किसी न किसी व्यक्ति की बातों को सुनना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं, तभी आप एक बेहतर सिखाने वाले और सीखने वाले बन सकते हैं। समझ रहे हैं आप? यानी कि
क्या है, सबसे ज्यादा मेन चीज क्या होता है कि लोगों को दूसरे की बातों को सुनना बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात बहुत बड़े यूट्यूबर यानी कि फेमस यानी कि मोटिवेशनल ने कहा है। क्योंकि आदमी को एक नहीं, हजार नहीं, कई लोगों ने बताया है क्योंकि आपको पहले किसी की बातों को सुनना पड़ेगा, तभी आप अपनी बात वहां पे रख सकते हैं। अगर इतना नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं रमनपाल ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू। तो देखिए, आपके बीच हमारे रमनपाल जी आए और रमनपाल जी ने आपको बताया कि किस तरीके से हम कैसे यहाँ से सीख के और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम आपको आगे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। किसी से आपको जानकारी लेने के लिए पहले आपको सुनने वाला बनना पड़ेगा। पहले आप सीखेंगे, सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। पहले आपको बच्चा बनना है, स्टूडेंट बनना है। जब आप अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, जब अच्छा ज्ञान लेंगे, तभी आप एक अच्छे गुरु बन पाएंगे, तभी एक अच्छा ज्ञान दे पाएंगे। अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है, अच्छा आपको ट्रेनर बनना है, अच्छी जानकारी देने वाला बनना है, तो पहले अच्छी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना पड़ेगा। सीधा कुदरत ने भी देखिए हमें मैसेज दिया है। कुदरत कहती है कि आपके कान 2 हैं और मुंह 1 है। इसका मतलब क्या है कि आपको सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। लेकिन हम लोग करते क्या है, बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। सामने वाले के पास गए और हम जिसको भी बताने गए, जिसको भी समझाने गए, जिससे भी हमने टाइम लिया, मीटिंग अपनी फिक्स की, हमने उनको नहीं सुना और अपना शुरू कर दिया, अपनी जानकारी देना शुरू कर दिया। उनको नहीं जाना, जैसे हमारे अभी प्रदीप जी ने बताया, पहले जाइए, हाल चाल पूछिए, क्या है, कैसे हैं, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, घर परिवार में क्या चल रहा है, कैसे क्या है, क्या हालात हैं, आप किस दौर से आए हैं, आप कहां से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमने उनकी जानकारी नहीं ली और अपना शुरू कर दिया, अपनी रामायण गाना शुरू कर दिया, अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। सामने वाले को जाना ही नहीं, सामने वाले को सीखा ही नहीं। तो पहले सामने वाले को सीखना जरूरी है, सामने वाले को सुनना जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे जानकारी लें, आगे बताएं, आगे